दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO के बारे में। यह वह संस्थान है जहां पे APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने वैज्ञानिक शोध और खोजों पर पूरा का पूरा बल दिया है और भारत को विकास के मार्ग पर अग्रसर किया है। जी हाँ, DRDO के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, यह क्या है, कैसे काम करता है, इसका परिचय क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसमें नौकरी कैसे मिलेगी, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, सारा कुछ डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, DRDO क्या है? तो DRDO भारत का जो रक्षा है इसके लिए शस्त्र और अस्त्र तैयार करता है, चाहे वह वायुसेना के लिए हो, चाहे जल सेना के लिए हो, या आपका थल सेना के लिए हो। यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं के लिए, रक्षा सेनाओं के लिए जो डिफेंस की सारी सामग्री तैयार करता है, उसी संस्था का नाम है DRDO। यह एक वैज्ञानिक संस्थान है। इसमें कुल 30,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 5,000 वैज्ञानिक हैं और 25,000 कर्मचारी सहायक हैं उनके, यानी कि उनके असिस्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना किस प्रकार हुई और इसका इतिहास क्या है। तो देखिए, DRDO की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 जनवरी 1958 में। कुछ इस प्रकार हुई थी। शुरू में DRDO जब 1958 में इसकी स्थापना हुई तब यह बहुत सीमित था और छोटा था। इसकी स्थापना मूल रूप से भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी को सेवा देने के लिए बनाया गया था और उस समय इसके पास कुल 10 लाइब्रेरी थे, ओनली 10 लाइब्रेरी, ठीक ना, प्रयोगशालाएं। लेकिन इसके विकास धीरे धीरे बढ़ता गया और अन्य सेवाओं को देखते हुए इसकी कुल लाइब्रेरी अभी जो प्रयोगशालाएं हैं वो है 52, यानी कि 52 प्रयोगशालाएं हैं अभी इनके पास, और यह भारत का सबसे बड़ा विकास संगठन बन गया है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा विकास संगठन है, डेवलप ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली कहाँ पे? नई दिल्ली DRDO भवन में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह देश में कुछ चीज़ों को दे रहा था, लेकिन जब यह स्थापना के बाद धीरे धीरे विकसित हो गया तब यह भारत में बड़े बड़े मिसाइल दिया, जैसे कि अग्नि आपने नाम सुना होगा, त्रिशूल नाम सुना होगा, नाग सुना होगा। ये सारे मिसाइल DRDO की ही देन है। जी हाँ, DRDO की देन है। उसके बाद मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति, भारत का राष्ट्रपति, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, डॉक्टर APJ कलाम, यहीं पे कार्य करते थे DRDO में। DRDO अभी देश का सबसे बड़ा संगठन तो बन ही गया है। अब हम बात करते हैं कि इसका मोटो क्या है। तो इसका मेन मोटो है बलस्य मूल विज्ञानम, यानी कि जो शक्ति मिलती है वह विज्ञान से मिलती है हमें। इसका मूल मोटो यही है, लक्ष्य है। अब देखिए, ये जो यहाँ पे DRDO में जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, ठीक ना, इसका जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उन सबको सैलरी यहाँ पे 25,000 मिनिमम और मैक्सिमम 2.5 लाख तक दी जाती है। उसके साथ ही यहाँ के जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उन सभी को मेडिकल फैसिलिटीज, स्पोर्ट यानी कि खेल की सुविधाएं, प्रतियोगिताएं, दिवस और साथ ही अन्य कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पे अगर आप भी काम करना चाहते हैं, यानी कि DRDO में नौकरी लेकर आप देश की सेवा प्रदान करना चाहते हैं, तब आपको 10वीं के बाद या फिर 12वीं के बाद या फिर ITI के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद या BTech के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या BSc के बाद, इन सभी के बाद आप DRDO में जब भी वैकेंसी निकलती है तब आप विभिन्न पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और DRDO में सेवा दे सकते हैं। तो ये हो गई DRDO का एक छोटा सा परिचय। तो आपको यह वीडियो DRDO के बारे में कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमारे देश की शान DRDO को प्रचारित करने में आपका भी एक रोल होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे देश की कौन सी संस्थाएँ किन किन सेनाओं को हमें उपयोग में अस्त्र और शस्त्र प्रदान करती हैं। तो यह थी DRDO के बारे में एक छोटी सी वीडियो। थैंक यू।